तो गाइस ये है पिछले पार्ट का पार्ट 2। फाइनली मसाको उसे समझा देती है कि स्ट्रॉन्ग फाइटर मिडिल स्कूल में फेमस होते हैं और स्मार्ट लड़के हाई स्कूल में। यूजी सारी तरह की किताबें पढ़नी शुरू कर देता है, चाहे वो मांगा हो चाहे वो नॉन फिक्शन, और मसाको भी उसे सब कुछ बाय करके दे देती थी। सब कुछ होने के बाद मसाको अपनी गन को क्लीन कर रही होती है और साथ में स्मोकिंग भी कर रही होती है। मसाको यूजी से पूछती है कि क्या तुमने ये गन्स कभी चलाई हैं। अगले दिन मसाको उसे जंगल में ले जाती है। वहाँ पर यूजी पहली बार गन चलाता है और उसका शॉट 300 मीटर जाता है लेकिन मिस हो जाता है। मसाको उससे वादा करती है कि अगर इस बार उसने शॉट मिस नहीं करा तो उसको एक प्रेजेंट मिलेगा। उसके बाद यूजी फिर से फायर करता है और इस बार गन का शॉट टारगेट को लग जाता है और जैसे कि मसाको ने वादा करा था वो उसको प्रेजेंट देती है जिसके ऊपर लिखा होता है 1929, जो कि यूजी का एजेंट नंबर होता है और आज से वो स्नाइपर यूजी की होती है। और मसाको उससे कहती है कि उसे अपना पाथ को फॉलो करते रहना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। यूजी मसाको को कहता है कि क्या वो उसको अपनी मास्टर मान सकता है, क्योंकि ना ही वो उसके लिए बहन है और ना ही वो उसके लिए उसकी मदर है। क्योंकि यूजी को मसाको ने इतना कुछ सिखाया है इसलिए वो उसको अपने फादर की तरह समझता है। मसाको मास्टर नेम को एक्सेप्ट कर लेती है। सर्दियों में मसाको यूजी के लिए गोलियां इकट्ठी करती है और वो दोनों एक साथ शिकार करने के लिए जाते हैं। यूजी ने हिरन के ऊपर एम किया होता है। मसाको कहती है कि यूजी गलती से शॉट को मिस मत करना, क्योंकि ये गोली हमें बहुत महंगी पड़ी है और हमें इसका टैक्स भी देना होगा। ये सुनने के बाद यूजी ट्रिगर को दबा ही नहीं पाता है और बेहोश हो जाता है। मसाको भी समझ जाती है कि यूजी ऐसा क्यों नहीं कर पाया है, पर उसको वो ब्लेम नहीं करती है, क्योंकि जो सहकर यूजी बड़ा हुआ है आज तक किसी बच्चे ने सहन नहीं किया होगा। कुछ दिनों बाद हमें यूजी दिखाई देता है जो कि सुबह उठा हुआ होता है और उसके सामने उसका डॉग भौंक रहा होता है। जब यूजी उसके पास जाता है तो देखता है कि उसके डॉग के सामने एक बहुत बड़ा भालू है जो कि उनके घर को तोड़कर अंदर आया होता है। यूजी वहां से जल्दी से भागता है और अपने रूम में से गन को निकालने के लिए चला जाता है। जितने में यूजी वापस आता है उतने में तो उस भालू ने यूजी के डॉग को अपने मुंह में ले लिया था। यूजी भी एम ले लेता है अपने डॉग को बचाने के लिए, लेकिन वो ट्रिगर को दबा ही नहीं पाता। उसका माइंड फिर से ब्लैंक हो जाता है। जब भालू वहां से चला जाता है तो यूजी अपने अंदर से फिर से हिम्मत जुटाता है अपने डॉग को वापस लेके आने के लिए। यूजी अपने मन में बैठा लेता है कि उसको अपने डर को खत्म ही करना होगा अगर वो अपने लोगों को बचाना चाहता है जिसकी वो केयर करता है। यूजी भाग रहा होता है और गन से फायर करने के लिए एम करता है, लेकिन वो स्लिप कर जाता है, लेकिन गन से फायर हो चुका होता है। भालू उस गन की आवाज को सुन लेता है और वो यूजी के ऊपर आ जाता है। वो यूजी को जिंदा खाना चाहता होता है, लेकिन यूजी अपना नाइफ निकालता है। जितने में यूजी एम कर पाता उतने में तो भालू यूजी का नाइफ को दूर फेंक देता है। यूजी को फिर से फ्लैशबैक आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस बार यूजी अपने माइंड पे कंट्रोल करता है और एक सिंपल स्टिक से भालू को ब्लाइंड कर देता है। अब यूजी भालू को मारने के लिए जा रहा होता है कि इतने में उसे भालू के बच्चे दिखाई देते हैं जो कि उसके डॉग को खाने के लिए जा रहे होते हैं। यूजी नीचे बैठ जाता है और सोचने लग जाता है कि उसके डॉग को क्यों ही फूड के लिए चुना गया, क्यों उसकी फैमिली को ही चुना जाता है हमेशा से, और कभी किसी ऐसे को क्यों नहीं चुना जाता जिसका उसकी फैमिली से कोई रिलेशन ना हो। उसके बाद यूजी दर्द से चलाता है और फायर कर देता है। उसके बाद यूजी मसाको के पास वापस आता है और उसके हाथ में अपने डॉग का कॉलर होता है। मसाको पूछती है कि क्या हुआ। यूजी बताता है कि वो बियर को नहीं मार पाया, चाहे जो मर्जी हो जाए वो कुछ भी नहीं कर सकता। इन दी एंड उसको कोई भी मौका देने का कोई फायदा ही नहीं है। इतना सुनने के बाद मसाको यूजी को गले लगा लेती है और कहती है कि कोई बात नहीं। उसके बाद वो दोनों अपने डॉग के कॉलर को दफनाते हैं और सनसेट में अपने टाइम को स्पेंड करते हैं। यूजी मसाको से कहता है कि वो मसाको की तरह स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है ताकि वो खुशी खुशी मर सके। मसाको कहती है कि तुम्हारी जिंदगी कोई मीनिंगलेस नहीं है और मुझे पता है कि तुम किसी को मार नहीं सकते जब तक कि मैं उसे मारने का डायरेक्ट ऑर्डर ना दे दूं। और वो उसे याद कराती है कि जो तुम खाना खा रहे हो और जो तुम जहाँ पर रह रहे हो ये सब टैक्स पेयर की मेहरबानी है, इसलिए तुम्हारे ऊपर उनका कर्जा है कि तुम उनकी रक्षा करो। पुराने समय में मसाको सोचती थी वो जब तक नहीं मरेगी जब तक वो 10 लोगों को ना मार दे, लेकिन अब वो सोचती है कि उसने 10 लोगों को बचाना है। और वो कहती है कि चलो मैटर नहीं करता है कि तुम अपनी जान बचाने के लिए ट्रिगर नहीं दबाते, लेकिन अगर तुम्हें किसी और की जान बचानी हो तो तुम्हें ट्रिगर दबाना ही पड़ेगा। कुछ साल बीत जाते हैं। मसाको जेबी को बताती है कि यूजी अब फुली डेवलप हो चुका है क्योंकि उसने उसका अपलोड आर्मर हटा दिया है। ये सुनने के बाद जेबी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और पूछती है कि तुमने ऐसा कितनी बार किया है। वो बताती है 3 बार। ये सुनने के बाद जेबी भी गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, आखिरकार मैं भी उसकी मास्टर हूँ तो मुझे भी अपलोड आर्मर उतारने का मौका मिलना चाहिए। तो गाइस ये सीन मैं आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप जाके एनिमे में देख सकते हैं, आप समझ जाओगे कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। और ऐसे ही दोस्तों कुछ साल बीत जाते हैं और मसाको की हेल्थ
काफ़ी ख़राब होती जा रही होती है। यहाँ तक कि अगर वो कुछ ड्रिंक करने की कोशिश करती है तो उसके हाथ कांपते हैं। यूजी ये सब कुछ नोटिस कर रहा होता है और वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ तुम ऐसा मत करो, क्योंकि उसके लिए इस दुनिया में सिर्फ वो ही बची है। फर्क नहीं पड़ता कि यूजी कितनी बार कहता है, मसाको उससे हमेशा कहती है कि वो ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है। लेकिन यूजी नोटिस करता है कि उसकी बॉडी में कुछ तो गलत हो रहा है और वो धीरे धीरे जोन आउट होती जाती है और उसकी ये प्रॉब्लम दिनों दिन बढ़ती जा रही होती है और उसकी हेल्थ इशू के कारण उसका काम भी खराब हो रहा था। और उसको एक दिन कॉल आती है, यहाँ तक कि वो कॉल भी उठा नहीं पाती है। यूजी उसकी कॉल उठाता है। दूसरी साइड वो एजेंट कमांड दे रहा होता है कि जल्दी से अपनी मिशन की मुझे रिपोर्ट दो। अगर तुमने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया तो आर्टिकल 9 के होते मैं तुम्हें जेल में डाल सकता हूँ। मसाको की हेल्थ खराब होने के कारण तो यूजी मसाको के काम करने शुरू कर देता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। जेबी मसाको से पूछती है कि तुम अपनी साइड की स्टोरी क्यों नहीं बताती हो। मसाको कहती है कि वो तो काम कर ही नहीं रही है। जेबी चिल्लाती है कि तुम्हारे और ओस्लो में कोई फर्क ही नहीं है, वो भी यूजी से ऐसे ही काम करवाता था। यूजी कहता है कि पर ये वो खुद से कर रहा है क्योंकि मसाको ने उसके लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए वो उसका कर्जा उतार रहा है। जेबी को फिक्र हो रही होती है कि यूजी भी मसाको की तरह बनता जा रहा है। यूजी कहता है कि ऐसे ही उसे अपनी जिंदगी का जीने का मकसद पता चलेगा। जेबी मसाको के ऊपर चलाती है और यूजी को बाहर ले जाती है और जाने से पहले उनके घर की सीलिंग पर फायरिंग करती है। उसके बाद दोनों एक रिवर पर आ जाते हैं। यूजी बताता है कि उसने मसाको से कहा था कि वो उसके जैसा बनना चाहता है। जेबी को उसका रिस्पॉन्स पता होता है क्योंकि मसाको नहीं चाहती इस दुनिया में दो तरह की मसाको हो, पर वो खुश है कि वो मसाको का पाथ फॉलो करना चाहता है। जेबी आखिरी बार यूजी से पूछती है कि क्या सच में तुम यही पाथ फॉलो करना चाहते हो। यूजी कहता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि यही तरीका है जिससे वो अपने कर्जे को उतार सकता है। उसके बाद जेबी वहां से चली जाती है और उसके बाद हमें पता चलता है कि मसाको ने अमेरिका जाना होता है ताकि वो मिलिट्री स्कूल को अटेंड कर सके। बस के अंदर एक बड़ा सा काला आदमी उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यूजी जवाब देता है कि क्योंकि उसने अपने माँ बाप को मार दिया था। ये सुनने के बाद वो काला आदमी घबरा जाता है। यूजी कहता है कि घबराओ मत, मैं तो बस मजाक कर रहा था। यूजी के सर्टिफाइड होने के बाद वो उस काले आदमी से कहता है कि उसे अपने शू बाय करने चाहिए अगर वो एथलीट फूड नहीं चाहता है। वो काला आदमी सोचता है कि इसे कैसे पता। यूजी बताता है कि असल में वो बचपन से सोल्जर रहा है। उस आदमी को लगता है कि शायद यूजी मजाक कर रहा है। बेडरूम के अंदर वो सोल्जर उसे द एशियन गाय बुलाता है। यूजी रिवील करता है कि वो जापानीज है और वो अपने आप को यूजी बताता है। वो आदमी यूजी का मजाक उड़ाता है और उसे यूजिन कहता है क्योंकि वो थोड़ा सा लड़कियों की तरह दिखता था। यूजी कहता है कि तुम्हारी ऐसी हरकतें मुझे तुम्हें मारने को मजबूर कर रही हैं, पर वो आदमी इस चीज को मजाक के तौर में लेता है और अपने आप को डैनी बोनर बताता है। डैनी यूजी को छोटी बुलाता है, पर यहाँ पर यूजी हार मान चुका होता है। उसके बाद एक लेडी कमांडर यूजी के थप्पड़ लगाती है क्योंकि उसको मसाको ने रेस किया होता है और वो कहती है कि उसको तो बहुत ज़्यादा सम्मानित फील करना चाहिए और उसका एहसान मानना चाहिए क्योंकि उसने उसको थप्पड़ मारा है। ट्रेनिंग के वक्त यूजी आगे आगे भाग रहा होता है, लेकिन डैनी ऐसा नहीं कर पाता, इसलिए वो यूजी को रुकने के लिए कहता है, पर यूजी उसे स्मोकिंग बंद करने के लिए कहता है। और यहाँ तक कि स्विमिंग करते वक्त भी डैनी की सांस फूल रही होती है, शायद उसके बड़े मसल्स के कारण। यूजी कहता है कि सोचो एक बड़े प्लॉट वाली लड़की यहाँ पर डूब रही हो तो तुम क्या करोगे। और ये डैनी को इंस्पायर करता है एक शार्क से भी फास्ट स्विम करने के लिए। लंच के टाइम डैनी यूजी का मजाक उड़ा रहा होता है उसके चेहरे के कारण। यूजी कहता है कि पता नहीं उस कमांडर को क्या तकलीफ है। डैनी कहता है कि मुझे तो वो ऐसा गोरिल्ला लगता है जैसे कि वो कभी शादी ही नहीं करेगी, पर यूजी उसे अट्रैक्टिव कहता है। डैनी यूजी को पागल कहता है, लेकिन उसके पीछे कोई खड़ा होता है, वो एनी होती है और वो सारी बातें सुन चुकी होती है और एनी डैनी को पनिश करती है।